अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ मिनी चिकन ब्रेड्स, बिल्कुल बेकरी स्टाइल। और इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो देख लेते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने 3 कप मैदा लिया है, उसके अंदर ख़मीर यीस्ट ऐड कर दिया है। उसके बाद इसके अंदर 2 टीस्पून शुगर की ऐड कर रही हूँ, साथ ही इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया है हाफ़ टेबल स्पून, और इसमें तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद हमने जो पानी है उसको नीम गर्म कर लेना है, लाइट वार्म वाटर हो, और उसके साथ हम इसकी डो बना लेंगे। एक साथ ज़्यादा सारा पानी बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके बहुत अच्छी सी स्मूथ सी डो बना लेंगे। तो यहाँ भी इसको मज़ीद नीडिंग की ज़रूरत है, तो आप थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छे से गूंथते जाएं और बहुत ही मज़ेदार विदाउट एग हम चिकन ब्रेड्स की डो रेडी कर लेंगे। तो यहाँ ये तकरीबन रेडी है। अब आप इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल और ऐड करें, तकरीबन 2 टेबलस्पून के जितना, क्योंकि जो इसकी हल्की चिपचिपाहट है वो भी ख़त्म हो जाए। और देन आप इसकी थोड़ी सी 5-6 मिनट्स के लिए नीडिंग और कर लें। टोटल तकरीबन आपने इसको 5 से 10 मिनट की नीडिंग देनी है, हर चीज़ ऐड करके इसको अच्छे से मज़ीद स्मूथ कर लें इस तरह से। और आप चाहें तो आप इसको किसी अपने किचन के जो आपका प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर भी गूंथ सकते हैं, और चाहें तो अलग से बर्तन पे भी, चॉइस आपकी है। इसको प्लास्टिक रैप कर लें और उसके बाद आप इसको 2 घंटे के लिए किसी कबर्ड वगैरह या माइक्रोवेव ओवन में रख दें। यहाँ मैंने चिकन लिया है और उसके क्यूब्स कर लिए थे, नमक, रेड मिर्च, हल्दी, और मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन की पेस्ट डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। दिस वन अब ये रेडी है और अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। तो मैंने चिकन रख दिया था फ्रीज़र में और टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग गया था, तो यहाँ मैंने ऑयल डाल दिया हंडिया में, और जो चिकन है वो जम चुका है। तो मैं चिकन को हंडिया में डालकर देन मैंने थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर दिया कि अब ये पकता भी जाएगा और खुल भी जाएगा। तो ये जो हमारी डो है ये फ्लफ़ अप हो चुकी है, और दिस वन इस तरह से हम इसको गूँथ लेंगे। थोड़ी सी इसको नीडिंग और दें 5 से 6 मिनट की बस, और उसके बाद हम आगे अपने फर्दर स्टेप पे चलते हैं। तो यहाँ पे अब सबसे पहले हमने ले लेना है किसी भी रोलिंग पिन वगैरह के ऊपर, या फिर किसी भी शीट पे या अपने किचन के प्लेटफॉर्म पे आप थोड़ा सा मैदा ले लें और खुली जगह पे थोड़ा सा ना कि स्पेस हो, और देन इसकी नीडिंग कर लें। इसको अच्छे से ज़रा गूंद लें कि ज़रा हल्की जो चिपचिपाहट है वो भी ख़त्म हो जाए इस वन, और देन इसको एक शेप टेक्सचर में लेके आएँ, एक रोल टाइप सा बना लें। उसके बाद आपने इसके कर लेने हैं स्लाइसेस, इक्वली चिकन ब्रेड के स्लाइसेस हो जाएंगे, किसी पे भी ज़्यादा कम डो वगैरह नहीं आएगी। दिस वन इस तरह से रोल करके नाइफ़ पकड़ें और इसके आप क्यूब्स कर लें। दिस वन अगर नीचे आपके पास एक्स्ट्रा मैदा फ्लोर प्लेन पड़ा होगा तो उसके साथ ये होता है कि डो हमारी चिपकती नहीं है। इस तरह से बेहतरीन वे के साथ आप इसके पेड़े करके इसको साइड पे रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो 8 पेड़े हैं वो रेडी कर लिए हैं। 8 चिकन ब्रेड्स बना रही हूँ मैं टोटल, ये रेडी है। अब सॉस बना लेते हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले मायोनीज़ ले रही हूँ, साथ ही मैंने केचप लिया। मैंने इन दोनों के साशे पैकेट लिए हैं और वो ही ऐड कर लिए हैं, और रेड मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, मिक्स हर्ब्स और ऑरिगेनोज़ ऐड कर रही हूँ, खुशबू और फ्लेवर के लिए बिल्कुल बाज़ार जैसा आ जाएगा, और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है। यहाँ हमारा चिकन भी तकरीबन रेडी है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी इसका ड्राई हो चुका है। 3 से 4 मिनट के लिए इसको मज़ीद और पकाएंगे और देन हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे। तो इस तरह से आप चिकन अच्छे से मिक्स कर लें, अच्छे से इसको फ्राई कर लें, ज़रा 2-3 मिनट दे दें, और उसके बाद ये जो सॉस है इसको मिक्स कर लेंगे। अब हमारी सॉस भी बिल्कुल रेडी है और चिकन भी बिल्कुल रेडी है, पेड़े भी हमने कर लिए थे। अब बस हम फिलिंग करेंगे बेहतरीन मेथड के साथ। तो यहाँ हमारा चिकन बिल्कुल रेडी है, ये देखें ये गल भी चुका है इस तरह से। अब हमें क्या चाहिए, एक अंडा ले लेंगे हम, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे और इसको फेंट के ये भी साइड पे रख लेंगे। अब हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं। अपने जो प्री हीटिंग के लिए पैन है वो रेडी कर लें। मैंने नमक लिया जो कि मैं रीयूज़ करती रहती हूँ हर बार। स्टैंड रखा है कढ़ाई में और उसको 15 मिनट के लिए आप प्री हीट कर लें मीडियम फ्लेम पे। यहाँ पे अब आपने अपना डो का पेड़ा ले लेना है, उसको ओवल शेप में आपने बेल लेना है इस तरह से कुछ का डाल के, ये चिपकेगा भी नहीं।
उसके बाद आप सेंटर में सबसे पहले सॉस ऐड करेंगे। सॉस ऐड कर देने के बाद आप इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन ऐड कर देने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चीज़, मोज़रेला और चेडर चीज़ के साथ साथ आप चाहें तो ऑरेंज वाली जो बर्गर चीज़ होती है वो भी ऐड कर सकते हैं। उसका भी बहुत ही मज़े का फ्लेवर आ जाता है और कलर भी अच्छा आ जाता है। तो चीज़ आपकी मर्ज़ी पे है, मैंने आप लोग को बता दिया। आप तीनों चीज़ में से कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। अब साइड्स पे आपने इसके इस तरह के थोड़े से हेल्दी से पैचेस बना लेने हैं, ज़्यादा बारीक ना हो। पैचेस बना लेने के बाद आप इसको ऊपर से शेप देंगे इस तरह से ट्रायंगल स्टाइल में, और इसको एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे नॉट स्टाइल में। दिस वन आप चाहें तो एक बड़ी चिकन ब्रेड भी बना सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी पे है। बट अगर आप इस तरह की मिनी बनाएं वो भी अच्छी रहती हैं, और मतलब ये इतनी ज़्यादा छोटी भी नहीं होती लेकिन इतनी ज़्यादा बड़ी भी नहीं होती है। आप अच्छे से इसको सर्व कर सकते हो, स्लाइसेस की इसमें ज़रूरत नहीं रहती है फिर। तो इसको आप इस तरह से, मैंने पिज़्ज़ा पैन लिया, उसके ऊपर फॉइल पेपर रख दिया और देन मैंने इसको चिकन ब्रेड को यहाँ पे प्लेस कर दिया, और ये जो हमने अंडे और ऑयल का बैटर बनाया था इसको मैंने इसके ऊपर ब्रश कर दिया। इससे कलर अच्छा आ जाएगा और ज़रा क्रिस्पी हो जाएगी ऊपर से। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, ऑरिगेनोज़ मज़ीद इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ फ्लेवर के लिए, खुशबू के लिए, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि बिल्कुल बेकरी स्टाइल बेक करें। तो उसके लिए आप लोगों को छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स का ख्याल रखना पड़ेगा। उसके बाद आपने इसको बेक करने के लिए रख दिया। एटलीस्ट 40 to 45 मिनट्स लगेंगे। मीडियम फ्लेम रखिएगा, फ्लेम ज़्यादा कम नहीं करनी है। बहुत ही मज़ेदार सी ये बेक हो जाएंगी, आप लोग को बहुत पसंद आएंगी। और ये देखें, ये बहुत ही सॉफ्ट क्रिस्पी सी बनती हैं, और चीज़ भी इसके अंदर ऐड है, सॉसेस भी इसमें ऐड है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इवन के केचप की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये देखें, दिस वन चिकन ब्रेड रेडी है, बहुत ही मज़ेदार सी। तो होप सो आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।